गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 जो हॉर्नबिल बुक का है उसका पार्ट 4 पढ़ा था। अब पार्ट 5 में देखिए लाइन टू लाइन शेष बचे हुए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार पानीपत के युद्ध में जैसे मराठा हार गए थे। एक जगह हिस्ट्री में ये लिखा था, एक जगह हिस्ट्री में ये लिखा था कि मराठा है वो युद्ध को जीत गए थे। तो देखिए आगे, एग्जैक्टली प्रोफेसर एंड वॉट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न पेज इज दिस कोर्स टेकन बाय द बैटल। बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर। प्रोफेसर और उस फटे हुए पृष्ठ पर आपने जो कुछ मुझे दिखाया वह युद्ध के बाद की घटनाएं थी, यानी एग्जैक्टली प्रोफेसर। बिल्कुल सही बात है कि प्रोफेसर और उसने उस फटे हुए टॉर्न पेज मीन्स लिख लेना फटा हुआ पेज, और उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा था या दिखाया था वो युद्ध के बाद की वो घटनाएं थी। व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास रॉय, जब विश्वास राव से गोली से बच जाने के बाद हुई थी। तो वो घटनाएं थी उस फटे हुए पेज पे जो विश्वास राव के गोली से बच जाने के बाद हुई। ए क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, एक निर्णायक घटना दूसरी तरह से घट गई। ए क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, क्रूशियल इवेंट मानी निर्णायक घटना। गॉन मीन्स हो गई, अदर वे का मीन्स दूसरे तरीके से। एंड इट इफेक्ट ऑन द ट्रूप वॉज ऑल्सो द ऑपोजिट इट, और सेना पर उसका ठीक विपरीत प्रभाव पड़ा। ऑपोजिट मीन्स विपरीत। बूस्टेड देयर मोरली एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पैक्ट्स दैट मेड ऑल डिफरेंस, राजेंद्र सेट। विपरीत प्रभाव पड़ा, इससे उनका साहस बढ़ गया और उनमें वह जोश आ गया जिसे सारा असर पड़ गया, राजेंद्र ने कहा। तो गोली जब अपना निशाना चुकी तो इसका तो विपरीत प्रभाव ये पड़ा कि उनका जो साहस है वो इतना बढ़ गया मराठा सैनिकों का कि वो युद्ध को जीत गए। मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, शायद ऐसी ही बात वाटरलू के युद्ध के बारे में भी कही जाती है। वाटरलू का युद्ध है वो नेपोलियन ने लड़ा था, विच नेपोलियन कुड हैव वन। इस युद्ध में नेपोलियन है वो जीत जाता तो कुछ बात अलग होती। तो ऐसी ही बात है वाटरलू के युद्ध के बारे में भी कही जाती है कि इस युद्ध में नेपोलियन हार गया था, बट विच नेपोलियन कुड हैव वन। ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा है कि नेपोलियन कुड हैव वन। नेपोलियन यदि वो युद्ध जीत जाता तो दुनिया कैसी होती, वर्ल्ड कैसा होता। ये काल्पनिक संसार की बातें हैं, जबकि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह से हार गया था। तो वाटरलू में नेपोलियन जीत भी सकता था, बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड। लेकिन हम तो एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं। यूनिक मीन्स अद्वितीय संसार में रहते हैं, विच हैज यूनिक हिस्ट्री, जिसका इतिहास भी अद्वितीय है। हम अद्वितीय संसार में रहते हैं जिसका एक इतिहास भी अद्वितीय ही है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी, गंगाधर पंत सेट। ऐसा हुआ होता तो वाली बात अनुमान के लिए तो ठीक है, पर वास्तविकता के लिए यूजलेस है, गंगाधर पंत ने कहा। तो स्पेकुलेशन मीन्स यूजलेस है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके, यदि ऐसा हुआ होता तो
वाली बात अनुमान के लिए तो ठीक होती है पर वास्तविकता के लिए निर्थक होती है, गंगाधर पंत ने कहा। आई टेक इश्यू विद यू देयर, इस बारे में मैं तुमसे तर्क कर रहा हूं। इश्यू विद यू, इश्यू मीन्स यहाँ है तर्क करना। इन फैक्ट वास्तविकता यह है, दैट ब्रिंग मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज बट प्लीज हियर मी आउट, राजेंद्र सेट। दरअसल वास्तविकता में अब मैं अपनी बात के दूसरे बिंदु पर आता हूँ जो तुम्हें अजीब लग सकती है, लेकिन कृपया मेरी पूरी बात सुने, राजेंद्र ने कहा। प्लीज हियर मी आउट, हियर मी आउट मानी पूरी मेरी बात सुने। हो सकता है मैं सेकंड पॉइंट पे आप पे जो बात करने जा रहा हूँ अभी, फाइंड स्ट्रेंज, आपको अजीब लगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से पूरी सुनिए। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड। गंगाधर पंत अधीर होकर सुनते रहे और राजेंद्र बोलता रहा। एक्सपेक्टेंटली मीन्स लिख लेना, अधीर होकर, लिसनड मानी सुनते रहे। व्हाट डू वी मीन बाई रियलिटी, तो वास्तविकता से तुम्हारा क्या सेंस है, क्या मतलब है। What do we mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly via instruments. तो देखिए वास्तविकता से तुम्हारा क्या अर्थ है। हम इसे सीधे सीधे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हम यंत्रों द्वारा भी इसका अनुभव कर सकते हैं। सेंसेस मीन्स लिख लेना ज्ञानेंद्रिया, इंस्ट्रूमेंट लिख लेना यंत्रों से। तो दो बातें हैं। वी एक्सपीरियंस, हम अनुभव कर सकते हैं किन दो तरीकों से, अवर सेंसेस से, वो तो डायरेक्टली हो गया, और इनडायरेक्टली हम सुन सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष तरीका। बट इज इट लिमिटेड टू वॉट वी सी, लेकिन क्या वह उतनी है जितनी हमें दिखाई देती है। लिमिटेड मीन्स सीमित है क्या, कि उतनी जितनी हम देख सकते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टोन्स, क्या अन्य किसी रूप में भी प्रकट होती है क्या ये, क्या ये किसी अन्य रूप में भी प्रकट होती है क्या। मैनिफेशंस मीन्स प्रकट होना किसी दूसरे रूप में। नेक्स्ट देखिए, दैट रियलिटी में नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम। वास्तविकता एक ही नहीं होती है। रियलिटी में नॉट बी यूनिक यानी वास्तविकता केवल अद्वितीय ही नहीं होती है, केवल कि एक ही नहीं होती है। फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम, ये चीज़ हम बहुत सूक्ष्म चीज़ों पर प्रयोग करके भी देख सकते हैं। वास्तविकता है एक नहीं होती है, ये चीज़ हम बहुत सूक्ष्म यानी छोटी छोटी थिंग्स पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसे देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करना। वेरी स्मॉल सिस्टम मीन्स लिख लेना सूक्ष्म कण। जैसे किसके सूक्ष्म कण बता रहा है, ऑफ ऑटम एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे परमाणु या उनके भी छोटे छोटे टुकड़ों पर। तो जैसे परमाणु पहले से एक छोटा अंश होता है ऑटम, और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने और भी उसके भी छोटे छोटे टुकड़ों पर प्रयोग करके देख सकते हैं। When dealing with such system, the physicist discovered something startling. इन चीज़ों पर प्रयोग करते हुए कई भौतिक शास्त्रियों ने अद्भुत बातें देखी हैं। स्टार्टलिंग मीन्स अद्भुत, चौंकाने वाली। फिजिस्ट मीन्स भौतिक शास्त्री,
डिस्कवर्ड मानी उन्हें पता चला है। तो ऐसे सिस्टम को जहाँ छोटे छोटे कणों पर प्रयोग किया गया, वहाँ पर जो फिजिशियन होते हैं उन्होंने बड़े स्टार्टलिंग यानी चौंकाने वाली बातें उनके सामने आई है। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम कैनॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दोज सिस्टम आर नॉन। इन अत्यंत छोटे टुकड़ों के भौतिक व्यवहार के सभी नियम जानने के बाद भी हम इनकी गतिविधियों का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। प्रेडिकेटेड मीन्स पूर्व अनुमान, डेफिनेटली मानी सुनिश्चित रूप से, फिजिकल ला मीन्स भौतिक शास्त्र के नियम। तो जो हम भौतिक शास्त्र के नियम जानते हैं, लेकिन इतने अत्यंत छोटे टुकड़ों पर जो भौतिक व्यवहार होता है, सभी नियम जानने के बाद भी हम उनकी गतिविधियों का पूर्व अनुमान सही नहीं लगा सकते। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण लीजिए। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स। एक उदाहरण लीजिए, मैं एक इलेक्ट्रॉन को गति देता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा है, एक फिजिक्स का रूल है। टेक एन एग्जाम्पल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स। मैं एक इलेक्ट्रॉन को गति देता हूँ। फायर का मीन्स लिख लेना यहाँ पर, गति देना। वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाएगा। इफ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज ए गिवन डायरेक्शन एट ए गिवन स्पीड। अगर मैं बंदूक से एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित गति से गोली चलाता हूँ, आई नो वेयर इट विल बी एट ए लेटर टाइम। तो मैं जानता हूँ कि वह वहाँ कहाँ पहुँचेगी। ये एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए अलग से कि इफ आई फायर ए बुलेट, यहाँ फायर का अर्थ है चलाना। यदि मैं एक गोली को चलाता हूँ गन से और गिवन डायरेक्शन, और उसे एक सही दिशा देता हूँ, और गिवन स्पीड और एक निश्चित गति देता हूँ, तो आई नो, मैं जान जाऊँगा, वेयर इट विल बी एट ए लेटर टाइम, कि बाद में वो कहाँ पहुँचेगी। बट आई कैनॉट मेक सच एन असर्टेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। असर्टेन मीन्स सुनिश्चित रूप से दावा करना। तो बंदूक से निकली बुलेट है गन से, उसके बारे में तो हम प्रेडिकेट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन पे फायर किया तो हम, यानी इलेक्ट्रॉन को गति दी, तो हम असर्टेन नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन अगले क्षण कहाँ पर जाएगा। कोई दावा नहीं कर सकते हम। इट मे बी हियर, देयर, एनीवेयर। तीनों का मीनिंग, हियर मानी यहाँ, देयर मानी वहाँ, एनीवेयर मानी कहीं भी। तो वह यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है और कहीं भी जा सकता है। I can at best quote a odd for it being found in a specified location at a specified time. मैं केवल अंदाजा लगा सकता हूँ कि वह इलेक्ट्रॉन निश्चित समय पर एक विशिष्ट स्थान पर होगा। बेस्ट कोटा मानी ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कर सकता हूँ कि अनुमान लगा सकता हूँ कि बीइंग फाउंड इन ए स्पेसिफाइड लोकेशन, एक विशिष्ट स्थान पर होगा एक विशिष्ट समय के अनुसार। कन्फर्म हम नहीं कह सकते, असर्टेन हम नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा। तो इस प्रकार बुलेट जो गन से निकलती है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, बट इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते सही तरीके से। द लैक ऑफ ए डिटर्मिनिज्म, ए क्वांटम थ्योरी। क्वांटम सिद्धांत में अनिश्चितता होती है। लैक ऑफ ए डिटर्मिनिज्म मीनिंग लिख लेना, अनिश्चितता होती है। निश्चितता में कमी, मतलब एक शब्द में कहेंगे अनिश्चितता,
लेक मीन्स कमी, डिटर्मिनिज्म अनिश्चित, तो निश्चय में कमी होती है तो एक शब्द में अर्थ हो जाएगा अनिश्चितता होती है क्वांटम थ्योरी में। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हियर्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गाइटेंडो सेट। इसके बारे में तो मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार ने भी कुछ सुन रखा है, प्रोफेसर गाइटोंडो ने कहा। तो प्रोफेसर जो गाइटोंडे थे उन्होंने कहा कि इस बारे में तो मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी सुन रखा है। इग्नोरमस मीन्स लिख लेना अज्ञानी, हिस्टोरियन मानी इतिहासकार, हियर्ड मानी सुन रखा है। प्रोफेसर गाइटोंडे खुद स्वीकार करता है कि इस बारे में तो हमारे जैसे अज्ञानी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी कुछ सुन रखा है। सो इमेजिन, इसलिए कह रहा कल्पना करो। मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स, तो बहुत से संसार हैं, उनके चित्रों की कल्पना करो। इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर एंड इज अनदर इट इज ओवर देयर। तो कल्पना करो बहुत से संसार के चित्रों की। एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है, दूसरे में वहाँ पाया जाता है। इन येट अनदर इट इज इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और एक तीसरे संसार में वो अन्य कहीं भी हो सकता है। तो अपन जैसे 3 वर्ल्ड का उदाहरण लें, तो एक वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पाया जा सकता है, दूसरे में देर यानी वहाँ पाया जा सकता है, और अनोदर मीन्स तीसरे संसार में स्टिल डिफरेंट लोकेशन, हो सकता है वो तीसरे में अलग ही लोकेशन पर हो। लोकेशन मीन्स स्थान पर हो। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड वेयर इट इज, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कहीं भी हो सकता है वो तीसरे संसार में। दर्शकों को जब पता चलता है कि वंस द ऑब्जर्वर फाइंड वेयर इट इज, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब दर्शकों को जब पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम ये भी जान जाते हैं कि किस दुनिया की बात हो रही है। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम। तो लेकिन वे सारे वैकल्पिक संसार एक साथ अस्तित्व में नहीं होते। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड नॉट एग्जिस्ट द सेम, लेकिन हम जो अलग अलग दुनिया की कल्पना करते हैं वो दुनिया में एक साथ अस्तित्व में नहीं आ सकता वो वर्ल्ड। राजेंद्र पाज टू मार्शल हिज थॉट्स। राजेंद्र अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए रुका। पाज्ड मीन्स रुकना, मार्शल्स मीन्स व्यवस्थित करना, थॉट्स मानी अपने विचारों को। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट, लेकिन क्या उनका बहुत से संसारों से कोई कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट मीन्स लिख लेना संपर्क। दोज मैनी वर्ल्ड्स, लेकिन क्या उन बहुत से संसारों में कोई संपर्क भी है क्या आपस में। प्रोफेसर गाइटेंडो आस्क्ड, प्रोफेसर गाइटेंडो ने उनसे पूछा कि क्या कोई अलग दुनिया में अलग तरह से उनको देख सकते हैं क्या, कोई संपर्क भी है क्या उन दुनिया के बीच में। यस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी। इमेजिन 2 वर्ल्ड्स, कल्पना करो 2 संसारों की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 2 संसारों की कल्पना करो। इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों संसारों की कल्पना करो, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के केंद्र के चक्कर लगा रहा है। दोनों संसारों में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के केंद्र के यानी सेंटर के राउंड कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाती है। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, गंगाधर पंत बीच में ही बोल पड़े।
नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लेनेट, हम ग्रह के भ्रमण के मार्ग को जानते हैं। बोले बिल्कुल नहीं। वी नो, हम जानते हैं प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लेनेट। The electron could be orbiting in any of a large number of specified states. इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मार्गों में से किसी में भी प्रकट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग, ऑर्बिटिंग मानी प्रकट हो सकता है। एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे मार्गों में से किसी में भी प्रकट हो सकता है, जबकि पृथ्वी ग्रह सूर्य के चक्कर और चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका मार्ग तो हम जानते हैं। These states may be used to identify the world, और ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति उस संसार को पहचानने के काम में आती है। These state मानी उसकी स्थिति, यूज्ड मानी उपयोग में लाई जाती है, आइडेंटिफाइंग पहचानने के लिए, और उस वर्ल्ड मानी संसार को जानने के लिए काम में ली जाती है। इन स्टेट नंबर 1, तो स्टेट नंबर 1 जैसे वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, उदाहरण के लिए कह रहा है कि स्थिति नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा रखता है, एंड स्टेट नंबर 2 इट इज एन स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, और स्थिति नंबर 2 में ये निम्न ऊर्जा रखता है। लोअर एनर्जी मीन्स निम्न ऊर्जा, हाई एनर्जी मीन्स उच्च ऊर्जा। तो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी है, और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसमें निम्न एनर्जी है। तो इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में उछलकर विकिरण बिखेर सकता है। तो यहां पर देखिए, जो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में उछलकर विकिरण बिखेर सकता है, सेंड आउट ए प्लस ऑफ ए रेडिएशन, रेडिएशन मीन्स लिख लेना विकिरण, और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1, अथवा विकिरण ही इस स्थिति नंबर 2 में स्थिति नंबर 1 में धक्का मार सकता है। तो विकिरण ही इसे स्थिति नंबर 2 से स्थिति नंबर 1 में धक्का मार सकता है। सच ट्रांजैक्शन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोप सिस्टम, इस प्रकार के परिवर्तन सूक्ष्म परमाणु स्तर पर होते रहते हैं। वॉट इफ इट हैपेंड ऑन ए माइक्रोस्कोप लेवल, तो फिर इस विराट विशाल संसार ग्रह स्तर पर क्यों नहीं हो सकता, राजेंद्र सेड, राजेंद्र ने कहा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का लास्ट एंड फाइनल पार्ट और उसके ट्रू फॉल्स हम लास्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।